हेलो दोस्तों सुपर जैम कंपनी के मालिक फ्रेजर डोहेटी अपनी बुक 48 आवर्स स्टार्टअप में कहते हैं कि जब वो 8 साल के थे तो उनके घर के सामने एक फार्मर रहता था जिसका चिकन का फार्म था। पता नहीं मुझे ये बिज़नेस क्यों इतना अच्छा लगा कि मुर्गों को खाना खिलाओ फिर उनके अंडे मार्केट में बेच दो और पैसे कमाओ। ये सोच के मैं उस फार्मर के पास गया और कहा कि मुझे कुछ अंडे दे दो, तो उसने मुझे कुछ अंडे फ्री में दे दिए। मैं वो अंडे लेके घर गया और अपने पेरेंट्स को दिखाया और कहा कि मैं चिकन का बिज़नेस करूँगा, और उन्होंने सोचा कि यह बच्चा क्या कर लेगा और उन्होंने यही सोच के इजाज़त दे दी। मैंने वो अंडे ला के अपने घर के टीवी पे रख दिए दोस्तों, क्योंकि उस ज़माने में टीवी का साइज़ बहुत बड़ा होता था और काफ़ी गर्म रहता था। इसीलिए कुछ दिनों बाद उन अंडों में से 4 बच्चे निकल आए। तो इनके लिए मैंने घर के गार्डन में एक छोटा सा घर बना दिया और उनको नाम भी दिए। कुछ महीनों बाद जब इन मुर्गियों ने अंडे दिए तो मैंने वो अंडे अपने नेबर्स को बेच दिए। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ये मेरी पहली कमाई थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो मुझे पता चला कि फॉक्स ने सारे अंडे खा लिए हैं और मुर्गियों को मार दिया है। ये सुन के मेरा दिल टूट गया क्योंकि ये मेरा पहला बिजनेस था जो मैंने ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। इसके बाद मैंने बहुत सारे बिज़नेस किए, जिनमें से एक बिज़नेस जो मैं आज भी कर रहा हूँ और मिलियंस कमा रहा हूँ। उस साल गर्मियों की छुट्टियों पे मैं अपनी दादी के पास गया। मैंने देखा कि मेरी दादी जैम बना रही थी। वो जैम मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने अपनी दादी से कहा कि मुझे भी जैम बनाना सिखा दो। तो उन्होंने काफ़ी घंटे लगा के मुझे जैम बनाना सिखा दिया। फिर मैं भाग के मार्केट गया और वहाँ से फ्रूट लेकर आया और ख़ुद जैम बनाया। इससे पहले कि जैम ठंडा भी होता, मैंने जैम को बोतलों में डाला और अपने पड़ोसियों को देने चला गया और उनसे पूछा कि जैम कैसा है। तो सब ने खुशी से कहा जैम बहुत अच्छा है और वो इस जैम के लिए मुझे पैसे भी दे सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अपने पड़ोसियों को जैम बना के बेचना शुरू कर दिया। इवन कि एक न्यूज़पेपर में मेरी खबर भी आई कि कैसे एक 15 साल का लड़का जैम बना के बिजनेस कर रहा है। इसके बाद एक ऐसा टाइम आ गया कि मैं किचन में जैम बनाता रहता और सारा दिन किचन में ही गुजार देता था, क्योंकि मुझे हर हफ्ते 1000 जैम की बोतल्स के ऑर्डर मिलते थे। पर घर वाले मुझसे तंग आ गए थे क्योंकि उनको कुकिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। तो तब मुझे लगा कि मुझे ये काम घर से बाहर करना पड़ेगा। तो मैंने जैम पे रिसर्च करना शुरू की। तो मुझे पता चला कि जैम की डिमांड में कमी हो रही है क्योंकि कंपनीज जैम में शुगर बहुत ज़्यादा डालती हैं और लोगों ने खाना छोड़ दिया। अब लोगों को जैम में कुछ नया चाहिए था। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की और फाइनली एक ऐसा तरीका पता चला जिससे जैम बहुत टेस्टी बनता है, और वो भी बगैर शुगर के, मतलब 100% फ्रूट्स, बगैर किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर और केमिकल के। पर मैं ये शुरू में सिर्फ किसी अच्छी सुपरमार्केट को ही बेचना चाहता था ताकि मुझे पता चलता कि क्या वाकई लोग मेरी जैम को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं एक सुपरमार्केट की चेन वेटरोज के पास गया। पहले तो वो हैरान हो गए कि ये टीनेजर जैम बनाता है। उनको मेरा 100% फ्रूट जैम का आइडिया बहुत पसंद आया और कहा कि मुझे इस जैम के लिए प्रॉपर पैकेजिंग तैयार करनी पड़ेगी, इसको एक अच्छा सा नाम देना पड़ेगा, प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा और रेसिपी में थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर मैं इस सब कुछ करता हूँ तो तब ही वो मेरा जैम अपनी सुपरमार्केट में सेल करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उनकी डिमांड्स मान ली। इसके लिए मैं बहुत सारे डिज़ाइनर्स को मिला और अच्छी सी पैकेजिंग तैयार की। मार्केट वालों से मिला ताकि लोगों को इस जैम की स्टोरी के बारे में बता सकूं, और मैंने इस जैम का नाम सुपर जैम रख दिया। फिर मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के पास गया ताकि वो मेरा जैम बनाने को तैयार हो जाएं और मैं कम टाइम में ज़्यादा जैम बना के सेल कर सकूं। पर ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ के मालिकों ने मुझे मना कर दिया। किसी को मेरा जैम का आइडिया पसंद ही नहीं आया और किसी ने सोचा कि इस लड़के को क्या पता बिजनेस के बारे में। लेकिन एक फैक्ट्री के मालिक को मेरा आइडिया पसंद आ गया क्योंकि उनके जैम की सेल बहुत तेज़ी से कम हो रही थी और आखिरकार जैम तैयार हो गया। जब मैं अपना जैम उसी सुपरमार्केट में सेल करने के लिए गया तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि मैं जिस फैक्ट्री से जैम बनवा रहा हूँ वो बहुत महंगी है, ऐसे प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और उनको मेरे जैम का टेस्ट और पैकेजिंग भी पसंद नहीं आई। मैं बहुत दुखी हो गया क्योंकि इस काम पे मेरा ऑलमोस्ट 1 साल ज़ाया हो चुका था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने दोबारा ट्राई करने का सोचा और कुछ एक्सपर्ट्स से मिला ताकि मुझे बता सकें कि मैं कैसे अपने बिजनेस को चला सकूं।
उन एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि कैसे एक अच्छी पैकेजिंग प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देती है। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए जिधर पैकेजिंग चेंज की गई तो सेल में बहुत इजाफा हुआ। और ब्रांडिंग करते वक्त न्यू बिजनेसमैन ये गलती करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बहुत तारीफ़ें करते हैं ताकि लोग उनकी प्रोडक्ट से इम्प्रेस हों और उनकी सेल बढ़ जाए, पर ये गलत तरीका है। आपको अपनी प्रोडक्ट की एक ऐसी क्वालिटी बतानी होती है जिससे लोग आपकी प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएं। और मुझे मेरी प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी पता थी और ये थी 100% फ्रूट, दैट्स इट। और इसके अलावा मैंने अपनी प्रोडक्ट में कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को बस तोड़ के रख देना, अगर मूड हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। अब मैं दोबारा फैक्ट्री गया और उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में दोबारा बताया। फिर मैं सुपरमार्केट गया और अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में दोबारा एक्सप्लेन किया और इस बार उनको प्रोडक्ट पसंद आ गई। और मैंने पहले ही दिन फैक्ट्री में 50,000 जार्स बनवाए और ये मेरी सक्सेस का दिन था। मेरे बारे में एक न्यूज़पेपर ने दोबारा लिखा कि कैसे एक टीनेजर मिलियनेयर बन गया। मुझे और मेरी दादी को प्रिंस चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में बुलाया और सुपर जैम को नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में भी रखा गया। इसके अलावा मैंने बहुत सारे बिजनेस किए। मैंने इनवेल्प में कॉफ़ी का बिजनेस भी खोला, मैंने बियर की सब्सक्रिप्शन का बिजनेस भी खोला, ऑर्स का बिजनेस भी खोला। मेरे बहुत सारे बिजनेसेस फेल भी हुए, पर मैंने इनसे बहुत सारे लेसन्स भी सीखे जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लेसन नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो लोग होते हैं जो बिज़नेस के बारे में बहुत स्टडी करते हैं। ये न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया पे बिज़नेस को फॉलो करते हैं और ये न्यू आइडियाज़ इकट्ठे करते हैं कि फ्यूचर में कौन सा बिज़नेस करना चाहिए या नहीं। ऐसे लोग जानते सब हैं पर ये आइडिया पे काम नहीं करते। इनको डर होता है कि अगर बिजनेस आइडिया काम ना किया तो क्या होगा, ये डर जाते हैं। ऐसे लोगों को ऑथर व एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू कर लेना चाहिए। अगर 10 में से 9 आइडियाज़ फेल भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। ये 9 फेल्ड आइडियाज़ आपको कुछ लेसन्स ज़रूर सिखाएंगे और ये लेसन्स किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री से बड़े होंगे। और जब आपका 10वां आइडिया सक्सेसफुल होगा तो वो इन 9 आइडियाज़ का नुकसान भी पूरा कर देगा। लेसन नंबर 2, टेल एवरीवन अबाउट योर आइडिया। ऑथर कहते हैं कि 99% लोग आइडिया किसी के साथ शेयर ही नहीं करते। उनको लगता है कि हमारा आइडिया बहुत यूनिक है, अगर किसी को बताया तो वो चोरी कर लेंगे। पर असल में आइडिया होना आपको कामयाब नहीं बनाता, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हो सकता है कि जब आप अपना आइडिया किसी के साथ शेयर करते हो तो वो आपकी हेल्प करे, आपके आइडिया में कुछ और चीज़ें ऐड कर दे। इसलिए हमें आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। लेसन नंबर 3, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑथर कहते हैं कि हमें सोचना होगा कि अगर ये आइडिया चल गया तो हमें क्या करना है, अगर ना चला तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऐसी सोच हमें अच्छा बिजनेसमैन बना सकती है जो फ्यूचर का सोच के अपना स्टेप लेता है। लेसन नंबर 4, बी विलिंग टू ट्राई। दोस्तों, इसका मतलब है कि कम से शुरू करो। मतलब पैसे नहीं हैं तो लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करो और जब आपको मार्केट से रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए तो अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दो। इस तरह हमें नुकसान होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा आइडिया फ्यूचर में ग्रो करेगा कि नहीं। लेसन नंबर 5, यूज़ इंटरनेट। ऑथर कहते हैं कि हमें इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इंटरनेट की वजह से बिज़नेस बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि अगर आपको कोई बंदा हायर करना है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हो, अपनी ब्रांड के फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो और शॉपिफाई की वेबसाइट पे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इसलिए इंटरनेट को अपना दोस्त समझो और इससे जितना फ़ायदा ले सकते हो लो। लेसन नंबर 6, ऐड स्टोरी टू योर ब्रांडिंग। दोस्तों, लोग 1 मिनट की भी सीधी सादी बात सुनना नहीं चाहते, पर अगर आप अपनी बात को एक स्टोरी से शुरू करते हो तो लोग उसको घंटों तक सुन सकते हैं, जैसा कि मेरी वीडियोस में होता है। ऑथर कहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह बताओ कि कैसे मैंने अपने बिजनेस शुरू किया, कैसे जैम बनाना सीखा, कैसे मैं सारा दिन किचन में बैठा रहता था, वगैरह वगैरह। ऐसी रियल स्टोरी से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा क्योंकि लोग आपकी प्रोडक्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने सीखा है कि कैसे एक लड़का मिलियनेयर बन गया और वो भी बहुत कम पैसों में।
دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور بات کریں گے۔ آج کی خاص بات یہ کہ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹینشن ڈپریشن تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔